तो वो महल के ऊपर खड़े हुए हैं, जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे हैं, वो वहाँ खड़ा हो करके भगवान नमोस्तु, वहीं से उनने नीचे देखा, हे भगवान नमोस्तु। आप लोगों को पड़गान करने के लिए कैसा करना है? नमोस्तु का अर्थ क्या है? नमोस्तु करते हुए उन मुनिराज के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना है। जैसे अपन किसी को जाए तो पुकारते हैं ना, तो अपन सीधा नाम लेके तो करेंगे नहीं। तो नमोस्तु क्यों करना महाराज? पड़गान करते समय आप अपनी ओर मुनिराज का ध्यान को अपनी ओर खींचना। जैसे ही आपने कहा नमोस्तु, वो आपकी तरफ देखेंगे, और जैसे ही आपने उन्हें आपकी ओर देखा, आपके पास आ रहे। अभी तो जैसे चल रहे हैं, अब कब देखेंगे? इतनी दूर से तो देखेंगे नहीं। तो उस पर लिखा कम से कम 10 से 15 हाथ दूर जब मुनिराज होते हैं, पहले से आप नमोस्तु करें तो मुनिराज आपके पास देखेंगे। जिस समय आपको देखने तो तब आप कहते हैं अत्र, आइए, अपने पास बुलाने। अत्र का अर्थ क्या था? आइए। तो अभी पहले कई लोग कहते हैं नमोस्तु 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 करते रहे, महाराज हम नमोस्तु कर रहे थे, आप आए ही नहीं। तो हम कहेंगे आपने बुलाया ही नहीं। अब नमोस्तु तो आप कर रहे हो, लेकिन क्या नहीं कहा? अत्र। अब अत्र भी कह दिया तो महाराज आपने कहा था आइए, हम आए, और तुमने कहा तिष्ठो, ठहरिए। ये भी है, विधि है। अब आपने कहा अत्र अत्र, आइए आइए, आते आते तुम कहीं नहीं रहे कि ठहर जो, हम जाते आते चले गए, है ना? तो अत्र के बाद फिर क्या होता है? हाँ, अत्रो नहीं होता, अत्र होता है। प्रभु बोलचाल की भाषा में हम लोगों के अत्रो अत्रो चालू हो गया है, तिष्ठ 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 हो गया। जबकि शब्द क्या है? अत्र, तिष्ठ, तिष्ठ। ये संस्कृत शब्द है, नमोस्तु है ना? अब हिंदी में इसको बोले तो बोले नमस्कार हो। नमोस्तु का अर्थ क्या है? नमस्कार है ना? अत्र का अर्थ आइए, तिष्ठ का अर्थ ठहरिए। अपन हिंदी में भी बोल सकते हैं, चिंता मत करो महाराज। हे भगवान मुनिराज आपको नमस्कार हो, आप ये ठहरिए। थोड़ा नया लगेगा तो नया लगे, क्या बात है? हिंदी में बोल रहे तो हम हिंदी में बोल रहे, संस्कृत बोलेंगे तो संस्कृत बोलेंगे, ऐसा ही। तो कहेंगे महाराज ऐसे तो लौट तो नहीं जाएंगे। क्यों लौट जाएंगे? भाषा ज्ञान है, जहाँ जैसा है। वो अगर बुला रहा है वैसे बुला रहा है तो हिंदी में बुला रहा है तो हिंदी में चलो, संस्कृत में बुला रहा है संस्कृत में बुला दो। तो बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोगों को मन में क्या रट गया है ना? तो इस प्रकार रट जाता है। आइए, आपके पास आ रहे हैं, आ गए, ठहर गए, और ठहर जाने के बाद तिष्ठे, ठहर जाने के बाद अब उसके बाद आपकी होती है पड़गान विधि। तो पड़गान इसमें क्या होता है कि आपको परिक्रमा लगाना होता है। ये पूरी पड़गान में ये सारी की सारी अभी है। जैसे ये आपने बुलाया, ये पड़गान विधि। अब आप ठहर गए, आपके यहाँ अतिथि आए हैं, तो महाराज परिक्रमा लगाना जरूरी है क्या? अरे भाई, इतने पंच परमेश्वरी साधु परमेश्वरी आपके घर पे आए हैं, आचार्य परमेश्वरी आपके घर पे आए हैं, ऐसे भगवान का रूप है, पंच परमेश्वरी का आगमन है। तो अपने आप को धन्य समझता हुआ वो भी चाहता है कि आपकी रत्नत्रय की वंदना कर रहा है। वो किसकी? सम्यक दर्शनाय नमः, एक परिक्रमा हो गई। सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, ऐसा कह भी सकते हो आप लोग परिक्रमा करते समय। हे भगवान आपको नमोस्तु, आपके सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ऐसी रत्न तीन भाव, तीन परिक्रमा क्यों लगाना? क्योंकि हमारे मुनिराज किसके धारी होते हैं? रत्नत्रय के धारी होते हैं, इसलिए तीन परिक्रमा लगाते हैं। और तीन परिक्रमा लगा करके अब उनसे अच्छे, बड़े अच्छे विनय भक्ति के साथ भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और हमारे ग्रह में प्रवेश। अब एक काय शुद्धि होगी, है ना?
आइए हमारे घर में प्रवेश, ये नहीं है। अब वहाँ आहार जल शुद्धि की बात अभी नहीं, जब अपन पहुँचेंगे चौके में। अभी अपन क्या होना चाहिए शुरुआत में, आवाज आप लोगों को बता ही देता हूँ अच्छे से, है ना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हे भगवान गृह प्रवेश कीजिए, आइए अच्छे से देखते हुए। सबसे पहले परिक्रमा अपन करते हैं तो परिक्रमा करते समय अति भक्ति में हम इतने भूल जाते हैं कि नीचे भी कोई होता है। सबसे पहले जहाँ पड़गान करते हैं वहाँ की जगह को अपना साफ सुथरा बना, कोई मलमूत्र तो नहीं डला है, किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं पड़ी है, कोई अशुद्धि का कारण तो नहीं पड़ा है, कोई जीव जंतु तो नहीं है। ये अपन को देख लेना चाहिए, परिमार्जन कर लेना चाहिए। नहीं है तो कुछ अपने वहाँ पे पहले से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। वहाँ जब आएंगे महाराज यहाँ खड़े होंगे, यहाँ उनको अपन खड़े करते हैं तो अपन को परिक्रमा लगाएंगे, नीचे देख कर के लगाना चाहिए। कोई चींटी है, कोई जीव जंतु है, अगर आपका पैर पड़ जाता है, घायल हो जाते हैं, मरते हैं, तो मुनिराज आपके घर से क्या हो सकते हैं? क्यों? मेरे निमित्त से आप मेरी परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज हिंसा का दोष तो हमें लगा, आप क्यों लौट गए? आपको नहीं लौटना था, गलती हमारी थी, गलती आपकी थी, क्योंकि आपका प्रमाद ही आपके लिए मुनिराज को वहाँ से जाने का कारण बनता है। इसलिए सावधानी से वहाँ पर, अब हम लोग तो गाड़ी घोड़ा पर चलने वाले, हम लोग तो होते ही रहते हैं, आप लोग विकल्प काय को करते हो? ऐसा नहीं है। हमारे सामने अगर होगा, मुनिराज के सामने अगर हो रहा है तो वो कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोग तो आराम साराम करते ही रहते हैं, होता ही रहता है। आप लोगों को विकल्प, कई एक लोगों ने कहा आप लोगों को विकल्प छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी बात ही नहीं, ये उनकी अपनी बड़ी बात है। इसलिए आहार के समय विशेष रूप से मुनिराज को कहा, छाली से दो से बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। ये 46 दोषों को टालने की बात कही गई है। तो ये भी इन दोषों में अंतराय भी आदि हैं, ये सारे दोषों को टालने की बात कही गई है। तो इन सब दोषों को टालते हो पड़गान करके वो घर पे ले जा रहा है। घर पे ले जा करके अब जैसे ही घर में पहुंचता है तो भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब कहाँ पहुँचे हो आप? अभी घर के बाद फिर भोजनशाला में, और वहाँ अच्छे से आपने आसन लगा के रखी, पहले से व्यवस्थित करके रखना चाहिए। हिल तो नहीं रही है, आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है, अच्छे बैठने में सुगमता है कि नहीं है। नहीं तो महाराज हैं बड़े और आसन है छोटी, महाराज से बैठते नहीं बन रहा है। कई लोग ऐसा होता है, कभी कभार आसन तो बड़ी है लेकिन ऐसी है उसके पठिए आपस में ऐसे उस पर बैठती साथ चढ़ जाए। आसन शुद्धि इसको कहा गया। हे भगवान विराजमान, उच्चासन पर विराजमान करिए, आसन शुद्ध है, विराजमान हो जाइए। अच्छे पाटा अपने अतिथि के लिए आप घर में आते हैं तो एक अच्छा आसन रहना चाहिए कि सिर्फ ये अतिथियों के समीभाग के लिए है, इस पर कोई सांसारिक कार्य नहीं होगा, तब तो हमारा दातापना सही माना जाएगा। दान देने वाला है, दान देने के लिए इस प्रकार का पुनर्जन करने का कार्य हुआ करता है। वह दाता है, ऐसे पुण्य कमाता है। इसको निमित्त बना करके अपने कर्म को देखिए। आप लोग पाप और परिग्रह, अभी आगे लिखा है कि बादल जब आकाश में होते तो कैसे होते हैं? काले काले कलुषित होते हैं। और कलुषित बादल जब होते हैं, जब पानी से भरे हो, वे बादल जब बरस जाते हैं तो आकाश कैसा हो जाता है? निरभ्र हो जाता है, उसकी मलिनता धुल जाती है। वैसे दाता के लिए कहा कि जिस दिन तुम अपने घर पर अपने मुनिराजों को आहार देते हो तो आपका जन्म जन्मांतर का ना जाने कितना संचित हुआ साता कर्म अशुभ कर्मों की आप क्या कर लेते हो? निर्जरा कर लेते हो और अपने आप को निर्मल बना लेते हो। अच्छे भक्ति भाव के साथ वह है उनको बिठाता है और बिठाने के बाद अच्छे से
बढ़िया सुंदर सा पात्र लाता है, कोई सोने का ला रहा है, कोई चांदी का ला रहा है, एक अलग से अच्छा रखना चाहिए, अपने हर घरों में होना चाहिए, है ना। हर घरों में होना चाहिए कि हमारे घर पर कभी जब महाराज हमने सब कुछ बनाते हैं, आज के समय में जैसे तुम लोग करते हो ना, घर अच्छे घर बनाते हो, बढ़िया डाइनिंग और सब कुछ ऐसा है, अच्छे बढ़िया सेट भी लगे रहते हैं आपके, डाइनिंग सेट, भोजनशाला वाले सेट। तो आप लोग कभी घरों में, आपके घर में ऐसा भी थाल है कि जिस दिन मेरे घर पर मुनिराज आएंगे उस दिन मैं अपने घर से इस थाली में, रजत थाल पर, इस सोने की थाल पर उनका क्या करूँगा, हमारे नगर में हमारे घर के सामने से कभी मुनिराज जाएंगे तो उनका पात्र प्रक्षालन मैं करूँगा। तो मेरे अपने अंदर ऐसा पात्र एक अच्छे से अच्छा सुंदर से सुंदर घर पे रखना चाहिए, बिल्कुल रेडी, हमेशा कभी भी तैयार, सिर्फ इसके लिए ही होगा। इस प्रकार की उत्तम चीज़ें हमारे घरों पर रहती हैं। कहा है कि जिन घरों में ऐसी उत्तम पात्रों की स्वागत सत्कार सम्मान की चीज़ें रहती हैं उन घर में अपने आप नेगेटिविटी दूर होती है, सिर्फ उन द्रव्यों के माध्यम से, उसके प्रभाव के माध्यम से। अपने यहाँ ये लिखा कि जिस दाता के घर पर, जिसके यहाँ हमेशा अच्छे से भगवान की पूजन करने के वस्त्र अलग से डले होते हैं, धोती दुपट्टा जहाँ पर अच्छे से सूखते हों, साड़ियाँ मंदिर की साड़ियाँ, यहाँ सिर्फ ये मंदिर की साड़ी है, ये मंदिर के धोती दुपट्टे हैं, वहाँ पर सूखते हैं, तो कहा गया कि लगता है ये कोई धर्मात्मा का घर है। ऐसे देख कर के जो विकृत, जो स्वभाव वाले हैं, व्यंतर बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इस प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो ये मुसीबतें आपकी दूर हो जाती। इसलिए घरों में हमेशा शुद्ध वस्त्र, जब भी आप मंदिर जाओ वही पहन करके जाएंगे, पूजन करने जाएंगे वही करने जाएंगे। महाराज हैं, उनको आहार दान देना है तो यही वस्त्र पहन करके मैं आहार दान दूंगा। ऐसे वस्त्रों को हमेशा अपने घरों में 2-4 जोड़ी इतने सब हैं, और होने के बाद अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य माना जाता है ये दाता का। और उसने अच्छे से बढ़िया सुंदर से थाल में मुनिराज के पाद प्रक्षालन किया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद गंधोदक को अपने मस्तिष्क पर लगाया, हाथ धोता है, और हाथ धोने के बाद अब अच्छे से भगवान की, मुनिराज की अष्ट द्रव्य से क्या करता है, पूजन करता है। एक और है, पूजन करते समय हम लोग कभी कभार डरने लगते, महाराज आपको डर लगता है, उस समय ऐसा डर जाते हैं, पूजन में क्या बोलना है क्या समझ में नहीं आता है। डरना किस बात का, महाराज बैठे हैं ना, आपसे ये कह रहे कि एक ऐसे करो, नहीं, अच्छे भक्ति भाव उत्साह के साथ, डरना नहीं चाहिए, डरते हुए नहीं, अच्छे भक्ति भाव के साथ, भय के साथ भक्ति नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ भक्ति होना चाहिए। पूजन करते हैं और पूजन करते समय कई लोग कहते हैं कि गलती ना हो जाए। क्या गलती हो जाएगी, आप पूजन बोलो तो, अगर होगी भी तो धीरे से इशारा होता है, और अपने आप को सुधारने की कई लोग भूल जाते हैं कि जल की, चंदन की जगह जल हो जाए, जल की जगह चंदन हो जाता है, और धूप की जगह कहीं फल चढ़ जाता है, फल की जगह कभी धूप चढ़ जाता है। ये भी प्रमाद माना जाए, उत्साह ही नहीं है, कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। इसलिए दाता अगर सावधानी से काम करता है, प्रमाद के साथ करता है, तो वह उसके लिए वही क्रिया पाप का कारण भी बन सकती है, उसके पुण्य क्षीण का कारण हो सकती है। इसलिए सजग, सावधानी होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। भक्ति और दान कभी भय के साथ नहीं किया जाता, हमेशा दान और भक्ति उत्साह के साथ की जाती है। दान और पूजा हमेशा अपने से अनुराग भाव रखते हुए उनके गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। दान और पूजा हमेशा अपने अंदर के पाप मल को धोने का कार्य करती है, इसलिए की जाती है। और दान और पूजा करने से श्रावक धर्म की श्रेष्ठता को प्राप्त किया जाता है, इसलिए श्रावक को हमेशा दान पूजा तो हमेशा करना ही चाहिए।
जो श्रावक दान पूजा नहीं करता वो श्रावक होकर के, मनुष्य होकर के भी श्रावक धर्म से रहित होता है। अब दान और पूजा हमेशा, एक बात और आप लोगों को आज मन में आ रहा है विकल्प, और वो विकल्प कहते हैं आप लोग यहाँ रहते हो, अगर हमारा कम से कम, वैसे तो रोज का कहा है कि रोज हमारा अतिथि संविभाग होना चाहिए, रोज हमारा एक नियम कि कोई भी हो, हमारे नगर में नहीं भी होगा तो हम अपने भावना से भाते हैं, कोई भी हो अपने यहाँ मुनिराज या अतिथियों का संविभाग होना चाहिए। पहले लोग श्रावकों के यहाँ अपने घरों में रहता था। शांति सागर जी महाराज का भी मैं वो पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा है उनकी माँ जो थी, और आचार्य जी क्या श्रीमंती जी भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहते हैं, वे सबसे पहले अपने नगर में कोई भी त्यागी व्रती हो, साधु हो, तो वे उनको आहार निमंत्रण करके, आहार अतिथि संविभाग करके आहार कराते थे। यानी अगर मान लो कोई नहीं है, मुनिराज नहीं भी है, तो कोई व्रती श्रावक है, उसको लेकर के घर पे लेकर के आएंगे, चलो आज तो आपको हमारे यहाँ क्या करना है, भोजन करना है किसी ना किसी को। तो शांति सागर जी ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि मेरे घर पर मेरी माँ प्रतिदिन किसी ना किसी अतिथियों को भोजन करा करके ही भोजन करती थी। अतिथि संविभाग उनको बहुत पसंद था, और घर पे सब कुछ था, कोई विकल्प तो था ही नहीं। इसलिए इस प्रकार के पुराने लोगों का कार्य होता था। आप आज यहाँ पर बैठे हो, मान लो तलवाड़ा वालों, यहाँ पर तुम लोग नियम ले लो, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं ना। क्या एक दिन आप अपने घर पर, महीने में एक दिन है ना, कुएं का पानी से भोजन अपने लिए बनाना, किसके लिए बनाना? आज मैं नियम लेती हूँ कि महीने में एक दिन अतिथि संविभाग करने का नियम लेती हूँ महिलाएं विशेष रूप से आपका, कि आप अगर ये नियम लेंगे कि बिल्कुल आज हमारे घर पर कोई भी अगर अतिथि अचानक भी आ जाए तो हमारे यहाँ क्या होगी। और मैं चाहूँगा कि अब एक लिस्ट बनना चाहिए